बहुत समय पहले एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम मोहन था और दूसरे का नाम भोला था। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। मोहन एक मेहनती किसान था जो हर दिन सूरज निकलने से पहले ही अपने खेतों में काम करने चला जाता था। दूसरी तरफ भोला थोड़ा आलसी था और अपना ज्यादातर समय आराम करने और गपशप करने में बिताता था। रश्मि, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। मेरा खाना बांध दो, मैं वहीं खा लूंगा। आज खेतों में थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। हाँ, मैंने तुम्हारा खाना पहले ही बांध दिया है। ये लीजिए आपका खाना, समय निकालकर खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना। तुम बच्चों की बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उन्हें स्कूल छोड़ दूंगी। तुम बस अपना काम अच्छे से खत्म करना और जल्दी घर आ जाना। सुनते हो? क्या तुम्हें खेतों पर नहीं जाना? सूरज निकल आया है। क्या तुम्हें उठना नहीं है? इतना सारा काम पड़ा है और तुम अभी भी सो रहे हो। क्या हुआ गौरी, सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? अगर मैं चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? सूरज निकल आया है और तुम बिस्तर से उठने का नाम नहीं ले रहे हो। क्या तुम्हें खेतों पर नहीं जाना? अरे गौरी, चला जाऊंगा, इतनी भी क्या जल्दी है? सूरज तो निकल ही आया है, खेत कहाँ भागा जा रहा है? तुम अपना काम समय पर किया करो, इतना आलसी मत बनो, नहीं तो एक दिन पछताना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब मुझे उठने तो दो। हाँ ठीक है, मैं खाना परोस देती हूँ, तुम नहा कर आओ। उसके बाद तुम्हें खेतों में भी जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरे गांव में सिर्फ हमारी ही फसल देर से आती है, सिर्फ तुम्हारे आलस की वजह से। बस अब रहने भी दो, सुबह से चिल्लाए जा रही हो। चला जाऊंगा, जा रहा हूँ नहाने। खाने में सिर्फ दाल और चावल ही है, क्या तुमने कोई सब्जी नहीं बनाई? सब्जी तभी बनाऊंगी जब तुम काम करोगे और मुझे कुछ पैसे दोगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी उसमें से बस थोड़ा सा पैसा बचा है, जिसमें तुम्हें सिर्फ दाल और चावल ही मिलेंगे। अगर सब्जी खानी है तो फसल जल्दी उगानी पड़ेगी। इसको ये सब कहने से अच्छा था कि मैं सिर्फ ये दाल और चावल ही खा लेता। अच्छा ठीक है, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। अरे भाई मोहन, क्या तुम पूरा खेत आज ही जोत दोगे क्या? थोड़ा कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ भाई भोला, बस थोड़ा सा खेत बाकी है, उसे भी आज ही जोत दूंगा ताकि कल से अपने खेत में बीज बो सकूं। कितनी कड़ी धूप है, इतनी कड़ी धूप में काम करना बहुत मुश्किल होगा। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आराम से खेत जोत लूंगा। चलो अब थोड़ा सा खेत जोत ही लेते हैं। मुझे भूख लग रही है, चलो पहले कुछ खा लेते हैं, फिर दोबारा काम करूंगा। मोहन खाना खाने के लिए डिब्बा खोलकर बैठा ही था, तभी वहां एक साधु आ गए। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है? साधु महाराज, आज मेरे पास ज्यादा कुछ खाने को नहीं है। मेरी पत्नी ने रोटी, सब्जी और धनिए की चटनी बनाई है, आप इसे खा लीजिए। मोहन के पास कौन आया है? लगता है कोई साधु है, चलो जाकर देखते हैं। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। महाराज, मैंने आपके लिए आसन लगा दिया है, आप यहाँ बैठकर भोजन कीजिए। लेकिन बेटा, तुम्हारा खाना अगर मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए साधु महाराज, मैं थोड़ी देर में घर जाकर खा लूंगा। आइए, आप खाइए। मेरी भूख मिटाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है साधु महाराज, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें आपकी सेवा करने का अवसर दिया। साधु महाराज, बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हो और हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है। एक महान किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ खास देना चाहता हूँ। साधु महाराज अपने झोले से कुछ छोटे छोटे बीज निकालते हैं और मोहन और भोला को दे देते हैं। साधु महाराज, ये क्या है?
क्या ये कोई खास फसल के लिए है या ये कोई साधारण बीज है? अगर तुम इन्हें अपने खेतों में बोओगे तो ये तुम्हें वही देंगे जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा इच्छा है। इस मुलाकात के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं साधु महाराज। मैं इनकी अच्छी तरह देखभाल करूंगा और हर दिन इन्हें पानी दूंगा। लेकिन अगर ये जादुई है तो फिर हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? लेकिन हमेशा याद रखना, जादू उसी के लिए काम करता है जो उसका सम्मान करता है। इन बीजों में अपने आप में शक्ति है, लेकिन अगर तुम इनकी अच्छी तरह देखभाल नहीं करोगे तो तुम्हें इनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। इन्हें हर दिन प्यार और मेहनत से बोना ही एकमात्र तरीका है जिससे ये फल देंगे। जी महाराज, हम आपकी बात समझ गए हैं। हम इन बीजों को रखेंगे और इन्हें बहुत प्यार से बोएंगे। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। साधु से जादुई बीज मिलने के बाद मोहन और भोला घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में वे दोनों आपस में बात करने लगे। भोला, ये जादुई बीज बहुत कीमती हैं। साधु महाराज ने कहा है कि अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से बोएंगे तो ये हमें बहुत कुछ देंगे। मैं इन्हें कल ही अपने खेत में बोने वाला हूँ। लेकिन ये तो जादुई है, तो फिर हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि रोज पानी देने से कोई खास फर्क पड़ेगा। ये अपने आप ही उग जाएंगे और फल भी देंगे। भोला, साधु महाराज ने साफ कहा था कि बिना प्यार और मेहनत के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका पूरा फायदा उठाने के लिए हमें इनकी अच्छी तरह देखभाल करनी होगी। मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं इन्हें बहुत अच्छे से उगाऊंगा और इनकी अच्छी देखभाल करूंगा। इसके बाद दोनों अपने घर की ओर चलने लगे। दोनों के घर पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी पत्नियों को सब कुछ बताया। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस समय भगवान की भी हम पर बहुत कृपा है, तभी तो तुम्हें साधु महाराज मिले। रश्मि, तुम सही कह रही हो। वो साधु किसी भगवान से कम नहीं थे। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। मैं वही करूंगा जो साधु महाराज ने कहा है। मैं इन बीजों की अच्छी तरह देखभाल करूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बहुत मेहनत करेंगे और बहुत अच्छी फसल उगाएंगे और हमें बहुत पैसा मिलेगा। अब बस तुम इंतजार मत करना, तुम कल सुबह जाकर ये बीज बो देना। अरे भाग्यवान, वैसे भी ये बीज कहीं भागे तो नहीं जा रहे हैं। मैं कल सुबह खेत जाऊंगा और इन्हें बो दूंगा। आज मैं खेत में थोड़ा ज्यादा समय बिताऊंगा। साधु महाराज ने जो मुझे बीज दिए हैं, मुझे आज ही उन्हें खेत में बोना है। मुझे लगता है कि अगर हम इन बीजों की अच्छी तरह देखभाल करेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। ये लो तुम्हारा खाना, समय निकालकर खा लेना। क्या तुम अभी भी सो रहे हो? आज हमें खेत में बीज बोने हैं। तुमने ही तो कहा था कि साधु महाराज तुम्हें जादुई बीज देकर गए हैं। जल्दी उठो। हाँ हाँ गौरी, मैं उठ रहा हूँ, मुझे सब याद है। तुम बार बार मुझे क्यों याद दिला रही हो? तुम बिना किसी चिंता के सो रहे थे। मुझे लगा कहीं तुम भूल ना जाओ। नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मुझे सब याद है। तुम खाना परोस दो, मैं नहा कर आता हूँ। दोनों अपने अपने खेतों में बीज बोते हैं। खेत का काम अच्छे से हो गया ना? हाँ रश्मि, खेत का काम अच्छे से हो गया। मैंने बीज अच्छे से बो दिए हैं और उन्हें पानी भी दे दिया है। मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा, खेतों में चला जाऊंगा। जितनी ज़्यादा मैं खेतों की देखभाल करूंगा, उतना ही अच्छा होगा। तुमने आज खेत में बीज बो दिए ना? हाँ गौरी, मैंने आज सारे बीज बो दिए। जो जादुई बीज साधु महाराज ने दिए थे उनको अच्छे से बो दिया ना? और तुमने खेत की अच्छे से सिंचाई कर दी थी ना? नहीं, आज मैं पानी नहीं दे पाया। बीज बोने में इतना समय लग गया कि मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं कल जाऊंगा और खेतों में पानी दे दूंगा। लेकिन साधु महाराज ने कहा था कि बीजों को हर दिन प्यार और मेहनत से बोना। अगर तुम उनकी देखभाल नहीं करोगे तो वे कैसे उगेंगे? तुम चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। तुम बेकार में चिंता कर रही हो।
साधु ने कहा था कि बीज जादुई हैं। लेकिन बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। तुमने देखा है ना कि मोहन अपने खेतों में कितनी मेहनत करता है। अगर तुम भी मेहनत करोगे तो हमारी खेतों में भी अच्छी फसल होगी। मैं कल जाऊंगा और खेतों में पानी दूंगा। मोहन ने अपने बीज खेत में बो दिया और हर दिन उन्हें पानी देना शुरू कर दिया और उनकी देखभाल करने लगा। दूसरी तरफ भोला ने भी अपने बीज बो दिए, लेकिन उसने सोचा कि बीज तो जादुई है, इसलिए उनकी देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बस कभी कभी खेत में पानी दे देता और बाकी समय आराम करता रहता। कुछ समय बाद मोहन के खेत में हरे भरे कद्दू की फसल उगाई, जो गोल, मोटे और ताज़ा दिखाई दे रहे थे। हर कद्दू का आकार सामान्य कद्दुओं से कहीं बड़ा था। उन्हें देखकर मोहन बहुत खुश हुआ। उसने ये बात जाकर अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और वो दोनों साथ में खेत में कद्दू तोड़ने के लिए गए। हाँ, सच में ये तो बहुत अच्छी कद्दू की फसल आई है। मैंने इतने बड़े कद्दू पहले कभी नहीं देखे और ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। चलो इन्हें जल्दी से तोड़ लेते हैं और फिर तुम इन्हें बाजार में बेच देना। वो दोनों कद्दू की फसल तोड़ने लगते हैं और देखते ही देखते उनकी टोकरी कद्दुओं से भर जाती है। जब उसकी पत्नी ने कद्दू की फसल की तरफ देखा तो जहाँ से उन्होंने कद्दू तोड़े थे वहाँ फिर से नए कद्दू लग जाते हैं। मोहन, देखो ये क्या हुआ। हमने अभी इन फसलों से इतने सारे कद्दू तोड़े थे और देखो इनमें फिर से कद्दू आ गए। ये तो सच में जादुई बीज हैं। लगता है कि इनकी फसल कभी खत्म ही नहीं होगी। हाँ रश्मि, ये बीज सच में जादुई हैं। हमने अभी इतने सारे कद्दू तोड़े थे और फिर से उतने ही कद्दू आ गए। हाँ, हम सच में बहुत भाग्यशाली हैं। अब हम इन कद्दुओं को बेच सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भोला के खेत में सिर्फ छोटे छोटे पौधे उगे थे और उनमें कोई फल भी नहीं आए थे। जब भोला अपनी फसल देखने अपने खेत में पहुंचा तो अपनी फसल को देखकर वो हैरान रह गया। अरे, ये तो जादुई बीज थे, फिर इनमें फसल क्यों नहीं आई? लगता है उस महान साधु ने हमें धोखा दिया है। उन्होंने झूठ कहा था कि ये जादुई बीज हैं, लेकिन ये तो सिर्फ साधारण बीज हैं। तभी भोला की नजर मोहन के खेतों पर पड़ी और उसका खेत बड़े बड़े कद्दू की फसल से लहलहा रहा था। ये देखकर भोला मोहन के पास गया। तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हो गई? लगता है उस महान साधु ने मुझे नकली बीज दिए थे और तुम्हें जादुई। भोला, उस महान साधु ने हम दोनों को ही जादुई बीज दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनको उगाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। मैंने हर दिन अपने खेतों में मेहनत की, उन्हें पानी दिया और उनकी मिट्टी ठीक की, और इसी वजह से मेरी फसल इतनी सुंदर और फलदार हुई। और मैंने तुम्हें कभी अपने खेतों में मेहनत करते नहीं देखा। शायद यही वजह है कि तुम्हारी फसल अच्छी नहीं हुई। भोला को अपनी गलती का एहसास हो गया। अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? ये बीज सच में जादुई थे। मैंने इन पर सही से ध्यान नहीं दिया, इसलिए इन्होंने मुझे कोई फल नहीं दिया। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने इन बीजों की अच्छी तरह देखभाल की होती तो मेरा खेत भी मोहन के खेत की तरह कद्दू की फसलों से भर गया होता। मोहन ने कद्दू बेचकर बहुत पैसा कमाया। वहीं दूसरी तरफ भोला को पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिला। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।